केदारनाथ में घटी एक सच्चे भक्त और साक्षात्कार की सत्य कथा है। एक सच्चे भक्त की कहानी। यह वाक्य केदारनाथ धाम में हुआ था। केदारनाथ धाम के बारे में तो आप जानते ही होंगे, जहां देवों के देव महादेव का पवित्र और बहुत ही प्राचीन मंदिर है। यह मंदिर भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंगों में दहेज के ज्योतिर्लिंग का अर्थ है। शिवलिंग में स्वयं शिव जी की ज्योति क्यों कहलाते हैं, ये कहानी है। एक निर्धन व्यक्ति के पास क्योंकि भक्ति के अलावा और कोई ध्यान नहीं था। बहुत समय पहले, जब हमारे देश में बस और ट्रेन की सुविधा उपलब्ध नहीं थी, सफर तय कर लो गाड़ी घोड़े का सहारा लेते। लेकिन गरीब लोगों के लिए पैदल यात्रा करना है कि यात्रा आरंभ केदारनाथ का सही रास्ता भी पता नहीं था। बस विश्वास था कि बाबा केदार उसको दर्शन जरूर देंगे। लोगों से रास्ता पूछने पूछने नाथ का नाम जपते जपते 2 महीने तक सफर करता रहा। 2 महीने बाद जैसे तैसे तब वह केदारनाथ मंदिर के पास पहुंचा तो उसने देखा मंदिर बंद पड़ा है और हो रही है भारी बर्फबारी। उसके मन में बहुत से सवाल उठने लगे। या भरी आंखों से वह मंदिर की ओर बढ़ता चला गया और उसकी पूजा करके मंदिर के कपाट बंद करके अपने घर को जा रहे थे। उसने मेहंदी से कांपती हुई आवाज में भोला, बाबा केदारनाथ के दर्शन करना चाहता हूँ, कब होंगे मुझे मेरे प्रभु के दर्शन। पंडित जी ने बताया कि मंदिर के पट 6 महीने के लिए बंद हो गए हैं और अब से महीने से पहले केदारनाथ ज्योतिर्लिंग धाम मंदिर साल नवंबर में दिवाली के बाद भाई दूज के दिन बंद हो जाता है, क्योंकि इस समय यहाँ पर इतनी बर्फ गिरती है। ये पूरा का पूरा मंदिर वर्ष में विलीन हो जाता है और ऐसे समय में मंदिर और अप्रैल के महीने में अक्षय तृतीया के दिन मंदिर के पट खोले जाते हैं और बाबा केदार अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। वक्त के गानों में जब पंडित जी की आंखों से आंसुओं की धार देने लगी, थोड़ी देर तक तो कि गले से कोई आवाज ही नहीं निकल पाए। एकाएक रोते हुए बोल पड़ा पंडित, 2 महीने तक पैदल चलकर बहुत दूर से आया हूँ। मैं बहुत गरीब हूँ, लेकिन ठंड में मैं कहाँ जाऊँगा। आप मुझे एक बार मेरे भोले बाबा के दर्शन करने दो। लेकिन पंडित सुनने वाले थे। अगर कोई धनवान व्यक्ति होता भी तो कोई बात की, जिसके पास वीराने में ना खाने का कोई जुगाड़ था और पंडित जी ने कह दिया तो 6 महीने बाद आओ, एक रात के लिए अपनी जान बचाओ और वापस लौट जाओ, फिर बाद में मत जा रहा था। आसमान से आफत बनकर पर और बर्फीले पहाड़ों की ठंडी कटीली हवा मानव शरीर में कर रही थी, लेकिन वह बैठा था। इसका ध्यान करते हुए उसने मन में प्रण किया कि बाबा केदार के दर्शन किए बिना वहां से मिलेगा भी नहीं। उसका शरीर इतना कांप रहा था, निकल जाएंगे तभी उस अंधेरे में एक रोशनी दिखती है। उसने देखा कि बाबा उसके बाद चले आ रहे हैं। बात आकर अघोरी बाबा ने उसे खाने और उससे बोली, तुम थक गए होंगे। पुलिस ने आंखें खोली तो दूर दूर तक का नामो निशान नहीं है और ठंड में बहुत कम हो चुकी है। ये देखकर पंडित जी ने तो कहा था कि यहाँ अगले 6 महीने तक बर्फ गिरेगी, लेकिन अचानक क्या हो गया। फिर उस बेवफा की याद आई। वहां दौड़कर उन्हें ढूंढने लगा, लेकिन बाबा कहीं नहीं मिले। हार कर युवक मंदिर के पास ही बैठ गया। तभी उसने किशोर मंदिर के पंडित जी अपने सेवकों के साथ मंदिर की ओर आ रहे हैं। शिव भक्तों ने भारी जिज्ञासा से पंडित जी से पूछा। मंदिर के पंडित जी ने आज के महीने की ठंड के बाद अक्षय तृतीया के शुभ दिन मंदिर के पट खोले जाएंगे। पंडित जी अभी तक उस युवक को नहीं पहचान पाए थे। पंडित जी की बात सुनकर शिवभक्त महाराज, के महीने बाद, लेकिन आप तो कल रात में ही पट बंद करके गए थे और आपने ये भी बोला था कि अगले महीने तक नहीं खेलेंगे। ये सुनकर पंडित जी ने अपने दिमाग पर जोर बोली, तुम तो वही हो ना जो 6 महीने पहले दर्शन के लिए आए थे, लेकिन पट बंद होने के कारण दर्शन नहीं कर पाए थे। तब उस शिव भक्तों ने कहा कि पुजारी जी, मैं तो कल ही यहाँ आया और रात नहीं सोया था और आज आप आ गए, महीने कहाँ से हो गए। भक्तों की बात सुनकर पुजारी जी ने सोचा कि कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है, और दूसरी ओर पुजारी जी केदारनाथ के चमत्कारों के बारे में ख्याल आ रहा था। पुजारी जी ने कहा है कि भक्त, तुम्हारे साथ कल रात क्या हुआ, मुझे विस्तार से बताओ। कि उसने रात को जो भी यात्रा, उसने बताया कि अघोरी बाबा मेरे पास आए, उन्होंने मुझे खाना दिया और मेरे लिए आज भी जलाए, और आज सुबह जब मैं उठा तो वह कहीं नहीं लिखे। ये सुनकर उनके साथियों की आंखें भर आई, मानो अभी सब लोग पड़ेंगे कांपती हुई। बाबा शिव भक्तों ने अपनी आंखें बंद की और बोला, एकदम अघोरियों की तरह, पूरी तरह से वैरागी शेर की खाल, बदन पर हाथ में त्रिशूल, माथे पर त्रिशूल, शरीर पर भस्म, रुद्राक्ष की बहुत ही माला पहने हुए थे वह अघोरी बाबा। इतना सुनकर पुजारी जी और उनके सभी साथी हर हर महादेव कहते हुए उनके चरणों में गिर गई। सबकी आंखों से आंसुओं की धाराएं बह रही थी। तभी के शिव के प्रति उम्र रहे थे। शिव भक्तों के पैर पकड़कर पुजारी जी बोले, तुम्हारे पास मंदिर से निकलकर जब केदार बाबा आए थे और उन्होंने अपने योग माया से तुम्हारे के महीने को एक रात में परिवर्तित कर दिया।
आखिरकार यानी कि समय के साथ खेलने की शक्ति सिर्फ महादेव के पास है और वह अपने भक्तों के लिए समय को भी आगे बढ़ा सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर बाबा के कितने महीनों को एक रात में बदल दिया। और ऐसा बदला क्यों, इस बात की भनक तक नहीं लगी। वह सोया था नवंबर की ठंड की रात में और उठा अप्रैल की सुबह, कल रात में ही सोकर उठे हैं। महादेव जो अपनी जोगमाया से अपने भक्तों के लिए 6 महीने को एक रात में परिवर्तित कर देते हैं। कालखंड को पुजारी जी ने पद से ये भी कहा कि यह सब तुम्हारी सच्ची भक्ति और हम में से कोई भी नहीं पा सके, लेकिन तुमको महादेव ने 7 प्रत्यक्ष दर्शन दिए हैं और तुम्हारी रक्षा भी की है। दोस्तों, यही कारण है कि बाबा केदारनाथ ज्योतिर्लिंग को जागृत महादेव भी कहा जाता है, क्योंकि जो भी भक्त बाबा केदार को सच्चे मन से बचता है, उसकी रक्षा करने बाबा केदार सबसे पहले आते हैं और अपने वतन के लोगों की रक्षा करते हैं। दोस्तों, याद रहे जो भी वीडियो देखे लाइक और कमेंट जरूर करें। महादेव से जुड़ी दूसरी सत्य घटनाओं के वीडियो लाइक करें।